नमस्कार। आदित्य साहित्य साधना संस्था मंच के आज के इस साहित्यिक चर्चा और काव्य पाठ में डॉक्टर रामानंद दीक्षित जी, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वाराणसी से हैं, आप आज आ रहे हैं, जो एक विशेष स्थान रखते हैं। आदरणीय, हमारे पूजनीय, हम कहेंगे बड़े हैं हमारे बहुत, और क्वींस कॉलेज के भूतपूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। आपका जन्म 13 जनवरी सन 1954 में हुआ और वह जगह है घुरट, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश, भारत। माता स्वर्गीय रामकुमारी देवी जी और पिताजी स्वर्गीय शिवचरण लाल दीक्षित, ज्योतिषी रत्न, आंसू कवि। आपका निवास वर्तमान समय में वाराणसी है। पुरस्कार से अलंकृत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय लोक सेवा हेतु महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार 1995 में प्राप्त हुआ। काशी गौरव रत्न अलंकृत विभूषित कुलपति मानव और रचना विश्वविद्यालय फरीदाबाद द्वारा सम्मानित हुए हैं। कुलपति अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मानित। मुख्य आयकर आयुक्त प्रयागराज परिक्षेत्र द्वारा लोक सेवा आयोग सम्मान, जायसवाल महासभा द्वारा सम्मान एवं नागरिक अभिनंदन सहित अनेकों पुरस्कार प्राप्त हुए। शासकीय दायित्व प्रधानाचार्य, राजकीय क्वींस कॉलेज वाराणसी से सेवानिवृत्त हैं। गणित विज्ञान के शिक्षक, पूर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी से, संप्रति मंडलीय संप्रेक्षक उत्तर प्रदेश संयुक्त पेंशनर कल्याण समिति मंडल वाराणसी, महामंत्री उत्तर प्रदेश सिविल पेंशनर परिषद जनपद वाराणसी से, संगठन प्रमुख सहकार भारतीय वाराणसी महानगर, पदाधिकारी साहित्यिक सांस्कृतिक नाट्य संस्था सेतु। सांस्कृतिक गतिविधियां आपकी विभिन्न राष्ट्रीय मंचों पर एवं कवि गोष्ठियों का संचालन एवं काव्य पाठ, रचनाएं विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में कहानी, निबंध एवं कविताएं प्रकाशित हैं। आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि आज की आदित्य साहित्य साधना संस्था मंच की इस पटल की गरिमा को अपनी उपस्थिति द्वारा शोभायमान करें। स्वागत है आदरणीय दादा, मेरे तो बड़े भाई हैं, मैं तो दादा ही कहूंगी। आए और इस पटल की शोभा बढ़ाएं। स्वागत है। आपके लिए तो मैं कहती हूँ जितना कहा जाए सब कम है। एक निवेदन है आपसे कि ऑटो रोटेशन मोड पे डाल के फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे डाल लीजिए, तो हमारी जो ये जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज की ये बैठक जो हमारी है, साहित्यिक चर्चा और आपकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी और साथ में आपके द्वारा रचित कुछ इतनी सुंदर विधाओं से सुसज्जित है शब्दावली। पहले तो मुझे प्राप्त है आपकी ये पुस्तक उजले मोती, जो बनारस में आके आपने मुझे दिया था और आपके कर कमलों द्वारा मुझे प्राप्त हुई। ये सब कुछ बाबा विश्वनाथ की कृपा और उनकी अनुकंपा का ही परिणाम।
उनकी कृपा के बगैर तो मुझे लगता है कुछ भी संभव नहीं है। हम शुरुआत करते हैं माँ की वंदना से। तो मैं आज कहूंगी कि आज का पटल पूर्णतया आपके लिए है, तो आप माँ की वंदना कीजिए और मैं कुछ कर्तव्य जो संस्था के हैं शेयर करने के, वो मैं करके आती हूँ। तब तक ये पटल पूर्णतया आपके हाथ। स्वागत है आपका। पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ वाराणसी से मैं रामानंद दीक्षित आप सबको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माँ वाणी की प्रार्थना के साथ ही किसी शुभ काम को किया जाए, तो आइए हम सब मिलकर के समवेत स्वर में माँ वाणी की मेरे शब्दों के साथ आप भी समवेत होंगे। शारदे माँ उपकार कर दो, साधना के सिद्ध स्वर दो। हे शारदे माँ उपकार कर दो, साधना के सिद्ध स्वर दो। काट दो अंतस तमस को, दिव्यता का दीप। विहंग को पंख दे दो, मन विहंग को पंख दे दो। उड़ सके उत्साह भर दो। हे शारदे माँ उपकार कर दो, साधना के सिद्ध स्वर दो। ज्ञान दो विज्ञान दो माँ, श्रेष्ठतम प्रज्ञान दो माँ। भाव के मोती भरो माँ, अर्चना का स्वर प्रखर दो। हे शारदे माँ उपकार कर दो, साधना के सिद्ध स्वर दो। और अंतिम बंध है, मैं भटक जाऊं कहीं ना, मैं भटक जाऊं कहीं ना, हाथ मेरा थाम लो माँ। साधकों की इस सभा में, साधकों की इस सभा में, प्रार्थना के स्वर अमर दो। हे शारदे माँ उपकार कर दो, साधना के सिद्ध स्वर दो। सरस्वती वंदना के साथ भगवान आशुतोष के चरणों में अपने श्रद्धा भरे प्रणाम अर्पित करते हुए, आदि योगी की शरण में आ पड़ा हूं यह सही। आदि योगी की शरण में आ पड़ा हूं यह सही, बिना मांगे सब मिला बस कामना इतनी यही। हे विश्वनाथ कृपायतन इतना भी अब कर दीजिए, हे विश्वनाथ कृपायतन इतना भी अब कर दीजिए, तुम तक चलूं चलता रहूं ये प्रार्थना सुनी। जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव। विश्व सभी के जीवन में बाबा विश्वनाथ की उपस्थिति सदैव रहती है और
जब तक उनकी उपस्थिति रहती है तब तक वो सानंद सजीव मानव के रूप में जाना जाता है, और जैसे ही उनका सानिध्य हटता है वो शिव से शव हो जाता है। तो प्रभु की कृपा सदैव सभी पे बनी रहे, और जब तक रहे आनंद रखे। ईश्वर की ये कृपा, उनकी उदारता, उनकी दयालुता का कोई सीमा नहीं है, वो तो अनंत है, और हम सबके जीवन में सदैव उपस्थित मैडम रहते हैं। मैडम बड़े बड़े आदर के साथ ये निवेदन करना है कि भागीरथी गंगा गौमुख से जी चलती हुई लगातार अविरल गति से शिव जी की जटाओं से चल करके निकली हुई मां गंगा जब काशी पहुंचती हैं तो पुनः शिव सायुज्य पा करके शिव जी का सानिध्य पा करके मंथर गति से बहने लगती है। और जो आनंद गंगा माँ का वाराणसी को गंगा माँ ने दिया है वो तो अद्भुत है। तो माँ गंगा की अर्चना करते हुए स्वागत है। गंगा जी संग सूर्य रश्मियों से होता, ये दिनचर्या भी है मेरी। गंगा जी संग सूर्य रश्मियों से होता जब नित्य स्नान, विश्वनाथ जी विश्वनाथ के जी का दर्शन दर्शन, पा मिल जाता अद्भुत अद्भुत, अनुदान। हर हर महादेव का जब, हर हर जैसे महादेव ही का होता जब, जैसे ही होता तुमुल घोष, तुम उद्घोष, तन मन वो आत्मा होती पुलकित, होते प्रसन्न होते हर प्रसन्न आशु। हर हर। क्या बात है। जय हो, जय हो बाबा। ये आपकी दैनिक दिनचर्या जो है, प्रातःकालीन माँ के दर्शन, माँ के गोद में खेलना, स्नान करना और फिर बाबा के दर्शन, नित्य क्रिया है। ये आपकी नैतिक क्रिया है। आपके सानिध्य से ये प्रसाद मुझे भी प्राप्त हुआ है जब मैं बनारस में थी। वो आनंद की बात को कैसे किन शब्दों से कहूं, मैं तो खड़ी सोचती ही रही कि हे प्रभु, मैं आपका मोबाइल मूव कर गया है। हाँ, मैं ये सोचती रही कि हे प्रभु, मैं बीमार हूँ और बनारस में रहने के बाद भी आपके दर्शन, आपके प्रसाद से वंचित हूँ। तो ये सजा मुझे क्यों मिल रही है? और इतना कहना था, और मैं किचन में गई, आपका फोन आया कि मैं आपके लिए प्रसाद लेके आ रहा हूँ। मेरे रोम रोम से एक ऐसा स्पंदन शुरू हुआ कि क्या इतने पास खड़े थे बाबा, और मैं कह रही थी कि मैं वहां जा नहीं पा रही हूँ। तो देखिए, उन्होंने अपना अनुभव करा दिया उस छोटे से स्थान पर, जो मेरी कुटिया थी वहां, उसमें आप वो प्रसादी लेके आए, और हम उस प्रसादी को पाके अनंत आनंद आप का। उसकी आप उसकी पूर्णता अधिकारी थी। ये मेरा मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सारी कुछ मेरा इसमें कुछ भी नहीं, बाबा की कारगुजारी है। नूर उसी बाबा का, चमक उसी की, क्या औकात हमारी। तो ये बाबा ने स्वयं प्रेरणा कर रखी थी, तब मैं आपके पास पहुंचा। बहुत बहुत मैं बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, और उन्होंने आपको माध्यम बनाया मुझ तक पहुंचने का, या मुझ तक वो प्रसाद पहुंचाने का। इसके लिए मैं आपको भी सादर नमन बंदन करती हूँ कि प्रभु ने चुना भी तो किसे, जो उनके लिए, जो उनके चरणों में रोज प्रातःकालीन दर्शन मात्र वहां उपस्थित, मात्र दर्शन के लिए उपस्थित होता है। तो ऐसे भक्त को उन्होंने चुना मुझ तक पहुंचने के लिए। मैं बहुत बहुत अभिभूत हूँ उस और दर्शन से, उस अभिभूत तो प्रसादी मैं से। भी हूँ, अभिभूत मैडम मान्यवर माननीय मैं भी बहुत हूँ इस बात को लेकर के कि बाबा ने कैसी प्रेरणा की कि मैं वहां से चल करके सीधे आपके पास पहुंचा और आपसे भेंट हो गई। और मुझे वो सुख अवर्णनीय है। कहते हैं कि जब भावनाओं की अतिरेक अतिरेक होता है तो शब्द अपना अर्थ खोने लगते हैं, है ना। तो मुझे मुझे वो उस बाबा के जब सानिध्य में जाता हूँ, और जो अभी पहले मैंने छंद आपको पढ़ा, ये शायद क्या उन्हीं के दर्शन करते करते ही मेरे मन से निकले।
बहुत 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 सुंदर बात है कि आदि योगी की शरण में हाँ आ पड़ा हूँ तो यह सही, बिन मांगे सब जी जी मिला। जी तो वैसे ही मुझे भी मिला है कि बिन मांगे सब मिला, बस कामना इतनी यही, हे विश्वनाथ कृपातन, इतना भी अब कर दीजिए, तुम तक चलूं चलता रहूं, यह प्रार्थना सुन लीजिए। कितनी सुंदर मेरी बात है। हर यात्रा तुम तक हो प्रभु, मैं जब कभी भी चलूं तो आपकी परिक्रमा करता रहूं, ये भाव मन में है। ये बहुत सुंदर अच्छा भाव, लगा आज। ये अंतर मन से। आज ये आयोजन के माध्यम से हम आदित्य साधना साहित्य साधना की ओर से हम पूरे कैंपेन को धन्यवाद देते हैं। समस्त अपने जो दर्शक गण हैं, जो हम लोगों के साथ इस समय जुड़े हुए हैं, उनके उनके प्रति भी आभार करते हुए मैं अपने जीवन का और इस पुस्तक का, जो मैंने पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम उजले मोती जो रखा, उसका एक बंद आपके सामने पेश करता हूँ। जी जी जी, मैं वही पूछने जा रही थी आपसे, ये उजले मोती का नाम आपको उजले मोती क्यों सूझा, जी, उसका क्या कारण है, वो मेन उद्देश्य वो बताइए। वो स्वागत। एक बंध बन पड़ा था। और मैं आदरणीय हमेशा ही आशावादी रहा हूं, और विपरीत परिस्थितियों में भी बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा रही मुझे कि मेरा मेरा सारा मार्ग प्रशस्त कर दिया। मैं 1977 में विज्ञान गणित शिक्षक के रूप में यहाँ आया था। वो इस यहाँ वाराणसी से मैं एकदम अपरिचित था, मैं स्वयं। यद्यपि मेरे पिताजी जिस विद्यालय में मैं गणित प्रवक्ता के रूप में पहुंचा, गणित के शिक्षक के रूप में पहुंचा, उसी विद्यालय के वो शिक्षार्थी रहे हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था। 1977 में मैंने ज्वाइन किया, और पिताजी ज्योतिष के यहीं के बीएचयू के गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो हमें यद्यपि नहीं मालूम था जब मैं यहाँ आया। और वो संस्मरण मैं आपको बताऊं तो वो सचमुच, अगर आप अनुमति दें तो मैं उस संस्मरण को बताऊं जिस समय मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला। स्वागत है आपका, यही तो वो सुनने के लिए संस्मरण आपको बुलाया है। वो वो अद्भुत संस्मरण अनुभूतियां आपके पास हैं। वो स्वागत है। संस्मरण आदरणीय ऐसा था कि मैं अभी मैं अपनी उस कविता को भी आपके सामने सुनाऊंगा कि और वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी है, प्रेरणा स्रोत। युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी है। और मैंने अपने मन को कैसे समझाया, कई जगह कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे ही कुछ है कि मैंने ये जो नौकरी पाई है, ये जो हमें हमें यहाँ पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली है, इसके लिए मुझे ₹2.40 खर्च करने पड़े। और वो वाह। ₹2.40 क्या थे? रजिस्ट्री की शुल्क थी। हाथ से लिखा, ऐसे स्थान से था कि जहां टाइप भी मैं नहीं कर सकता था, हाथ से लिख करके जी एप्लीकेशन दी। और यहाँ मेरी नियुक्ति हुई, और नियुक्ति मिलने के ठीक पहले, एक दिन पहले रात को मैं स्वप्न देखता हूं कि गंगा का विशाल पात्र, इस तरफ ऊंचे ऊंचे बुर्ज, और उस तरफ रेत में शिवलिंग ही शिवलिंग। हाँ, और क्या बात। उसमें जो लंबे, हाँ, ये मैं रोमांचित हो रखा हूं उस चीज को याद करते हुए। और जो महात्मा लोग हैं उस गंगा में स्नान करके, कूद करके स्नान कर रहे हैं। बस इतना सोच करके मैं उठा, सवेरा हुआ। और उस दिन, ये रविवार का दिन था, सोमवार को जैसे ही सवेरा हुआ, तो भगवान बाबा विश्वनाथ का प्रसाद के रूप में मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। डाकिया लेकर के, जय रजिस्ट्री हो। लेकर के आया। जय हो। वो तिथि मेरी शायद 5 दिसंबर थी। क्या बात है। तो बहुत। इसके बाद मुझे तो बस मैंने स्वप्न देखा, ठीक है। जब मैं यहाँ आया, यहाँ के वातावरण के बारे में भी मुझे नहीं मालूम था। जब मैं यहाँ आया तो मैं गंगा स्नान कर, पिताजी ने कहा पहले जाना गंगा स्नान करना, फिर काल विश्वनाथ जी के दर्शन करना, फिर जाकर के काल भैरव के दर्शन करना, और इसके बाद जो है तुम जाकर के ज्वाइन करना। तो मैं जय जब हो। यहाँ पहुंचा तो मैंने वही वैसा ही सब कुछ देखा जैसा मान्यवर आदरणीय मैं जो है स्वप्न में देखा अपने था। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ पहले से बाबा ने मुझे बुला लिया, उपस्थित थे। पहले से आ चुका उपस्थित हूँ। थे। और ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ही रोमांचक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ रहने लगा तो यहाँ की भाषा से थोड़ा सा अपरिचित रहा, तो अच्छा भी नहीं लगता। और पिताजी ने ये बताया भी था कि 6 महीने
ऐसी स्थिति तुम जो है विश्वनाथ जी के दर्शन और काल भैरव के दर्शन जरूर करते जाना, क्योंकि 6 महीने उनकी उचाट लगती है, और जब कभी तुम्हें उचाट हो तो जाकर के विश्वनाथ जी और काल भैरव जी के दर्शन जरूर करना। अब मेरा मन न लगे मैडम, मेरा मन न लगे, मैं सोचूं कि जो मैं वापस उरई अपने बुंदेलखंड में उरई जालौन पहुंच जाऊं। पिताजी ने कहा नहीं, तुम्हें वहीं रहना है, तुम वहीं रहोगे। और मैं बार बार कोशिश करूं गर्मी की छुट्टी में जाऊं, तो क्या अच्छा कोशिश कर लो तुम। मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन विश्वनाथ जी का जो चुंबक था वो बहुत मजबूत था, और उन्होंने उन्होंने यहाँ मुझे जीविका ही नहीं दी, हमें रहने के लिए आश्रय स्थल भी दिया, भोजन भी दिया, और कहा अब तुम रहो। और अब तो ऐसी स्थिति है कि वो एक तरह की मेरी 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 अब जो है बाबा के दर्शन जब नहीं होते हैं, गंगा माँ के दर्शन नहीं होते, उनमें अवगाहन नहीं कर पाते हैं, तो लगता है कि जीवन मेरा सार्थक नहीं दिन है, पूरा अच्छा नहीं लगता। दिन दिन पूरा नहीं हुआ। तो बहुत ये सुंदर जो बात है। आप ये तो सहयोग था। ये जो पुस्तक उजले मोती की आपने बताया कि ये कहाँ से मुझे मिला, ये बार बार 1 मिनट। हमें लगता है कोई नेट के व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। चलिए, बीच में हिंड्रेंस हो रही है। हाँ, वो नेट व्यवधान कर रहा है कुछ। ईश्वर ये भी कृपा हाँ बनाए रखें। हाँ जी। तो आपके ये मैंने प्रथम गुरु ने ये आपको मुक्तक मार्गदर्शन दिया है। जी। आपके प्रथम गुरु ने आपको मार्गदर्शन दिया है और बाबा के चरणों से लगाया। कहते माता पिता पहले बाप बाप। प्रथम गुरु होते हैं। तो जी जी। आपके मार्गदर्शन भी आपका ऐसा ऐसा जड़ था, ऐसा मतलब जड़ था। मुझे मुझे पिता ने परम पिता के पास भेज दिया। परम पिता के पास उन्होंने अपनी जो है अपनी जो कहते हैं ना कि अ, एक गुरु का जो कार्य होता है उन्होंने पूर्णतः उसे पूरा किया। जी। खुद पिता होते हुए परम पिता से आपका सानिध्य जोड़ दिया। उन्हें मैंने जोड़ तो दिया मुझे। धन्य है, बहुत धन्य है। सत सत नमन है उनको। स्वागत है आपका। जी। तो ये उजले मोती जो इस पुस्तक का नाम लिखा, आपको एक पुस्तक आपके सामने भेंट करता हूं। उठती लहरों से डर कैसा, उठती लहरों से डर कैसा, अपने मजबूत सफीने हैं। सफीने, नाव। उठती लहरों से डर कैसा, अपने मजबूत सफीने हैं। अनुभव के उजले मोती जो लहरों से लड़कर छीने हैं। पतवार धैर्य के साथ रहे, बाधाएं क्या कर पाएंगी। पतवार धैर्य के साथ रहे, बाधाएं क्या कर पाएंगी। अब भले आंधियां चला करें, पथ से न डिगाने पाएंगे। जो क्या तय बात है, कर लिया कितना बड़ा उसे सूत्र है। अचीव करके मिलेंगे। कितना बड़ा कृपा सूत्र है। रहे। भले आंधियां जी आएंगी पर पद से डिगा ना पाएंगी। बहुत सुंदर जी। बात है। और बहुत इसी के साथ अंदर से जो बाबा ने विश्वास दिया है, उस विश्वास के फलस्वरूप गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं मैं यूं खड़ा। आज के युवा पीढ़ी के लिए मेरा एक संदेश है ये। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं मैं यूं खड़ा। जब लक्ष्य मेरे सामने, रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं, जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक नहीं विराम है। चलता रहूंगा रात दिन, चलना हमारा काम। मेरे 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 चरण हमेशा गतिशील बने रहें, और हम चलते रहें, उनकी कृपा बनी रहे। आइए अब एक और चिट्ठी के बारे में बात करते हैं। मैंने मैंने आदरणीय, हेलो, एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी यूं समझिए कि प्रारंभिक संबोधन लिखा जाता है, आदरणीय पिताजी, आदरणीय भाई साहब, या आदरणीय प्रिय प्रिय सखा।
मैंने वो चिट्ठी लिखी और प्रारंभिक संबोधन में ही मैं उलझ गया, और चिट्ठी लिखने के प्रारंभिक संबोधन में उलझा क्या, पूरी कविता लिख गई। आइए उस कविता का आनंद लेते हैं। जी, आवाज नहीं आ पा रही है। चिट्ठी में क्या लिखूं, शायद यही संबोधन है इसका। जी, यही संबोधन है, चिट्ठी में क्या बहुत लिखूं। बहुत सुंदर बात। राम और कृष्ण दोनों एक है। मैं अभी अगले बंद में आपसे बताऊंगा। कुछ समझ में आता नहीं, कुछ समझ में आता नहीं, चिट्ठी में क्या लिखूं। अव्यक्त और अनादि योगेश्वर तुम्हें लिखूं। कुछ समझ में आता नहीं, चिट्ठी में क्या लिखूं। अव्यक्त और अनादि योगेश्वर तुम्हें लिखूं। देवेश, हे अखिलेश, अविनाशी परात्पर ब्रह्म हो, गिरधर लिखूं श्री कृष्ण या नटवर तुम्हें लिखूं। कुछ समझ में आता नहीं, चिट्ठी में क्या लिखूं। कुछ समझ में आता नहीं, चिट्ठी में क्या लिखूं। प्रेम में बंधकर यशोदा नंद के आनंद। प्रेम यशोदा के, नंद के, प्रेम में बंधकर यशोदा नंद के आनंद हो। गोपियों के प्राण बल्लभ और परमानंद हो। क्या बात है। कालिया मर्दक लिखूं, कालिया मर्दक लिखूं, गौवंश का पालक लिखूं, पाप नाशक लिखूं तुमको, धर्म संवाहक लिखूं। कुछ समझ में आता नहीं, चिट्ठी में क्या लिखूं। क्या कुछ समझ में आता नहीं, चिट्ठी में क्या लिखूं। और उस माखन चोर को याद करते हुए, माखन चुराते हो कभी, माखन चुराते हो कभी, प्रिय प्रेम पारावार, हर श्वास में बसते तुम्ही प्राणाधार हो। साधकों के साध्य तुमको, ज्ञान का गागर लिखूं, प्रेम के प्रतिमान तुमको, प्रेम का सागर लिखूं। कुछ समझ में आता नहीं, चिट्ठी में क्या लिखूं। कुछ समझ में आता नहीं, चिट्ठी में क्या लिखूं। और चिट्ठी के प्रारंभिक संबोधन करते करते कहां पहुंचे। संसार के स्वामी तुम्ही, संसार के स्वामी तुम्ही, ब्रह्मांड के आधार हो। सृष्टि हो, लय हो तुम्ही, तुम जगत का व्यापार। सृष्टि हो, लय हो तुम्ही, तुम जगत का व्यापार हो। निधि बन, निधि बन के रास नायक, निधि बन के रास नायक, राधिका मोहक लिखूं, बांके बिहारी आपको मैं विश्व सम्मोहक लिखूं। कुछ समझ में आता नहीं, चिट्ठी में क्या लिखूं। क्या संबोधन दूं तुम्हें प्रभु। क्या बात है, एक एक शब्दावली कहाँ पहुंचा रही है। वाह। और बहुत जिसे कहा है ना कि जाहि अनादि अनंत अखंड अवेद सुवेद बतावे, वेदों ने जिनकी व्याख्या नहीं कर पाई, और उसे ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। आइए उस भाव को लेते हुए, चार वेदों में यजु ऋक साम वेद अथर्व, चार वेदों में यजु ऋक साम वेद अथर्व हो। व्यास के अंतः विराजित भागवत के पर्व हो। पार्थ के गीता प्रवाचक, पार्थ के गीता प्रवाचक, विश्व का पोषक लिखूं। आदि अगम अनंत तुमको, दिव्य ज्योतिर्मय लिखूं। कुछ समझ में आता नहीं, चिट्ठी में क्या लिखूं। हे परमात्मा, तुम्हें किस संबोधन से बुलाऊं। और अंतिम बंध में जो कुछ थोड़ा समझ में आया, जो कुछ अंतर मन से जो कूक निकली, उस कूक को सुनिए। तुम अजन्मा हो, पिता हो, तुम चराचर व्याप्त हो। आवाज आ रही है ना। आपकी आवाज आ रही, मैंने माइक बंद कर रखा है। अच्छा अच्छा। तुम अजन्मा हो, पिता हो, तुम चराचर व्याप्त हो। साधना के विषय हो तुम, योगियों को प्राप्त हो। आर्त हो जब जो पुकारे,
गजेंद्र मोक्ष को याद करिए। आर्त हो जब जो पुकारे, तुम सुगम हो साथ हो, हर सुदामा के, हर सुदामा के, हर दीन विपन्न के, हर सुदामा के सखा, तुम द्वारिका के नाथ हो। बहुत नामों से बुलाया, बहुत नामों से बुलाया, और तुमको क्या लिखूं समझ में बस इतना ही आ रहा, तुम हमारे हो। हे परमात्मा, तुम ही तो हो जो धड़कनों में मेरी धड़कन बन करके धड़क रहे हो, तुम ही तो हो जो मेरे कंठ से शब्द हो बन करके निकल रहे हो, समझ में कुछ आ रहा, बस तुम हमारे हो। हे परमात्मा, तुमको सर्वतोभावे नमन। यथार्थ लिखा है आपने। प्रश्न था कि कुछ समझ में नहीं आता, चिट्ठी में तुमको क्या लिखूं, और आपने वेदों तक का विचरण करके एक एक शब्दावली में उसे भान किया है, वो आभासित हुआ है आपको, तब आपने लिखा है। और सबसे बड़ी चीज तो आपने ये लास्ट में लिखा है कि तुम अजन्मा हो, पिता हो, तुम चराचर व्याप्त हो। कितने सुंदर है। साधना के विषय हो, तुम योगियों के बाप प्राप्त हो। आर्त हो जब तो पुकारे, तो सुगम हो साथ हो। आर्त हो जब जो पुकारे, तो सुगम हो साथ हो। हर सुदामा के सखा हो, हर गरीब के आप साथी हो। कितनी अच्छी बात लिखी है आपने। हर सुदामा के सखा हो, तुम द्वारिका के नाथ हो, और तुम हो तो द्वारिका के नाथ। बहुत नामों से पुकारा, और तुमको क्या लिखूं समझ में कुछ आ रहा, बस तुमको, तुम हमारे हो लिखूं। अब सब कुछ लिखने के बाद तुम हमारे हो, एक छोटी सी शब्दावली में आपने उन्हें अपना लिया, जबकि वो हर पल हर क्षण आपके साथ है। आपकी ये रचना बोल रही है, संसार में भी व्याप्त है, हमारे भी साथ है, आपके भी साथ है, हर गरीब के साथ। मतलब एक सुदामा के साथ तो नहीं, आपने कहा कि हर सुदामा के साथ हो। कितनी बड़ी बात लिखी है आपने। तो आपकी रचनाएं डुबो देती हैं सागर में। आइए अपने रामलला को याद कर लें। युग युग से धरती अंबर में, युग युग, ये उसी समय लिखा था जब राम जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम था। युग युग से धरती अंबर में, प्राणी मात्र के अंतर मन में, हृदय कोश के स्पंदन में, भक्तों की हर धड़कन में, सुंदरतम अभिराम समाये, सब कण कण में श्री राम समाये, कण कण में श्री राम राम समाये, कण कण में श्री राम। आती जाती हर श्वासा में, जीवन की हर परिभाषा में, जन जन में पलती आशा में, सांसों की सरगम भी बोले, एकमात्र यह नाम समाये, कण कण में श्री राम, सभी के अपने प्यारे राम, सभी के अपने प्यारे राम। और अगला बंद है, सरयू जी के शीतल जल में, सरयू जी के शीतल जल में, सूर्य रश्मियों की थिरकन में, धरती अंबर और गगन में, विश्वनाथ के अंतर मन में, विश्वनाथ के अंतर मन में, प्रभु का प्यारा नाम, समी के अपने अपने राम समाये, कण कण में श्री राम समाये, कण कण में श्री राम। और अगला बंद है, मंदिर के घंटों के रब में, जो टन से आवाज होती है वो राम बोलती है। मंदिर के घंटों के रब में,
नवचर के गुंजित पलरव कलरव में, योगी जन के नित अनुभव में, या वहां सब जगह गूंजता पावन जय जय राम समाये, कण कण में श्री राम सभी के अपने प्यारे राम। नव अगला है बंद है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, बंदन करे शास्त्र श्रुति गीता, दशों दिशाएं मुदित राम का, करती मंगल गान समाये, कण कण में श्री राम सभी के अपने प्यारे राम। और वो क्या है, रुनक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया। आइए इस भाव को लेकर के, राज भवन के आंगन द्वारे, राज भवन के आंगन द्वारे, कौशल्या के राज दुलारे, दूरी बते भरे अति सोहत प्यारे, दशरथ की आंखों के तारे, ठुमुक चलत पैजनी बजाते, रघुकुल के सुख धाम समाये, कण कण में श्री राम समाये, कण कण में श्री राम। भवन भाव्य प्रभु आन विराजे, अंतिम, भवन भाव्य प्रभु आन विराजे, कोटि कोटि सौभाग्य नवाजे, सुमन वृष्टि नव दुंदु विबाजे, भय अवतरित राम लला जी, जन्मभूमि निज धाम समाये, कण कण में श्री राम समय के अपने अपने राम समाये, कण कण में श्री राम। बहुत बहुत सुंदर रचना, भाव विभोर करती हुई, और भगवान श्री राम की इतनी अद्भुत बात कह डाली आपने कि समाये कण कण में श्री राम, हर क्षण में श्री राम, और रोम रोम में समाये हुए वो राम कहाँ कहाँ समाये हैं, आपने सारी बातें कह दी। बहुत सुंदर रचना है आपकी। और एक रचना और भी मैंने इसमें पढ़ी है जी। एक तो आपने प्रभात गीत भी लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है वो भी। मैं अभी आपको सुनाता हूं। स्वर्णिम सा उपहार प्रकृति ने दे दिया घनेरा, सूरज निकला दिगंत में हुआ सवेरा। जी है ना, आइए बड़ी सुंदर आपको रचना। सुनाते हैं। स्वागत है दादा, स्वागत है। स्वर्णिम सा उपहार प्रकृति ने दिया घनेरा, स्वर्णिम सा उपहार प्रकृति ने दिया घनेरा, सूरज निकला दिगंत में हुआ सवेरा। स्वर्णिम सा उपहार, एक गिलास पानी पी ले हम। स्वर्णिम सा उपहार प्रकृति ने दिया घनेरा, सूरज निकला दिगंत में हुआ सवेरा। अच्छा, अब पहला चित्रण आप देखिए, दूर क्षितिज से उषा काल में हस्ती आती। ये दृश्य गंगा, जब सवेरे सूर्योदय सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, बस वही ज्यों का त्यों मैंने उतार दिया। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है माँ गंगा की अनुभूति है, सूर्य भगवान की कृपा है, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है। दूर क्षितिज से उषा काल में हस्ती आती, कोमल रवि किरणें सुस्मित लाली फैलाती, शीतल मंद सुगंध समीर चली लहराती, और कोकिला पंचम स्वर में गीत सुनाती। धरती के आंगन में, धरती के आंगन में रवि किरणों का डेरा, सूरज निकला दिगंत में हुआ सवेरा। स्वर्णिम सा उपहार प्रकृति ने दिया घनेरा,
सूरज निकला दिग दिगंत में हुआ सवेरा। और गांव का वर्णन जरा देखिए आप, गांव में सूर्योदय की स्थिति क्या बनती है। आहा सहज साकार हो उठा गांव का ये जीवन, आहा सहज साकार हो उठा गांव का ये जीवन, मिट्टी की सौंधी खुशबू से महक उठा है तन मन, गले की घंटी झुनझुन करती दो बैलों की जोड़ी। बिल्कुल गांव का चित्रण है मान्यवर। गले में घंटी झुनझुन करती दो बैलों की जोड़ी, और द्वारे पर हिन हिना उठी बढ़ के बाबू की घोड़ी, गंगा के आंचल को छूता, गंगा के आंचल को छूता स्वर्णिम घेरा, सूरज निकला दिग दिगंत में हुआ सवेरा, स्वर्णिम सा उपहार प्रकृति ने दिया घनेरा, सूरज निकला दिग दिगंत में हुआ सवेरा। और सवेरे सवेरे गांव का चित्रण आप देखिए, सवेरा होता है और गौ माता अपना अमृत देने के लिए तत्पर होती है। उस भाव को जरा लीजिए। और बछड़ा भी उछल कूद करता है। भोर भय गौ माता ने दे आवाज बुलाया, दुहनी को बछड़े ने अपना सारा बल आजमाया, ममता का आंचल सहसा ही अमृत से भर आया, बंधन में था विवश हुआ कर उछल कूद चिल्लाया। बच्चा यही करता है ना, बछवा आतुर होकर बछड़े ने अपनी माँ को दे तेरा, और सूरज निकला दिग दिगंत में हुआ सवेरा। और गांव का एक चित्रण और, एक चित्र और, ताव मूछ पर गले अंगोछा कटी में बांधे धोती, ताव मूछ पर गले अंगोछा कटी में बांधे धोती, चश्मे के भीतर की आंखें चमके जैसे मोती, श्वेत क्रांति ने खुशहाली का यह संयोग संजोया, श्वेत क्रांति ने खुशहाली का यह संयोग संजोया, और आइसक्रीम को चिढ़ा रहा है दूध मलाई खोया। इस सुख का अनुभव ये तो जिसके भाग्य होंगे वही पाता है। इस सुख का अनुभव कर पाता, मैंने दोनों अनुभव पाए हैं इसलिए इसे लिख पा रहा हूं ज्यों का त्यों। इस सुख का अनुभव कर पाता कोई चितेरा, सूरज निकला दिग दिगंत में हुआ सवेरा, स्वर्णिम सा उपहार प्रकृति ने दिया घनेरा, सूरज निकला दिग दिगंत में हुआ सवेरा। और आगे अंतिम बंद है, जरा सोचिए ये क्यों ये भाव निकले। मन बीणा के तंतु झंझना कर मौजों में आते, मन बीणा के तंतु झंझना कर मौजों में आते, शब्दों का अवलंबन पा जीवन का राग सुनाते, और दे रहे होते हैं प्राणों को अद्भुत अनुभव, जिसके आगे बौना लगता दुनिया का यश वैभव, बिखरा सोना खिले फूल तिर गया अंधेरा, सूरज निकला दिग दिगंत में हुआ सवेरा, स्वर्णिम सा उपहार प्रकृति ने दिया घनेरा, सूरज निकला दिग दिगंत में हुआ सवेरा। बहुत सुंदर रचना रही है ये। तो जो अनुभव आपने किया हूबहू वैसा ही लिख दिया।
बहुत कम लोग लिख पाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी अलग से जुड़ा ही नहीं है। और एक और रचना आपकी मैंने पढ़ी थी, आपकी इसी पुस्तक में, जो साहस है। कितनी सुंदर रचना है। मैं 2 लाइनें पढ़ती हूँ इसकी, आगे आप पढ़िएगा। कि जीवन भी एक जुलाहा है। कितना सुंदर संदेश है। जीवन भी एक जुलाहा है, सुख दुख को बुनने वाला है, धीरज से बढ़कर साथ दिया, साहस ने बहुत संभाला है। क्या बात। जीवन भी एक जुलाहा है, सुख दुख को बुनने वाला है, धीरज ने बढ़कर साथ दिया, साहस ने बहुत संभाला है। बह रही हवा का रूख टटोला, बह रही हवा का रुख टटोल पतवार थाम के निकल पड़ा, सागर को लक्ष्य बना करके लहरों से लड़ने निकल पड़ा। कितनी अच्छी बात है। मतलब हर रचना में एक संदेश छुपा हुआ है। बहुत सुंदर। तो डेफिनेटली जो कहते हैं ना, ये बिल्कुल वास्तविकता है कि एक शिक्षक और एक ऐसे शिक्षक, एक ऐसे गुरु का शिष्य और ऐसे गुरु के पुत्र ही ऐसी चीज लिख सकते हैं, जिनका पल पल में पिता का सानिध्य रहा, एक एक मार्गदर्शन उनका आपके साथ रहा। तो संभवतः ये कार्य संभव ही होना था। और साथ में उन्होंने जो विश्वनाथ जी का हाथ, बाबा विश्वनाथ को पकड़ा दिया आपको। लोग विश्वनाथ जी को छूने जाते हैं, और बाबा विश्वनाथ जी ने ही आपको अपनी गोद में बैठा लिया है। तो ये सब कुछ संभव है। बिना मांगे सब दिया। हाँ, बिना मांगे, बिन प्रयास। मतलब कहते बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बहुत ईमानदारी से कहता हूं मैं आदरणीय कि भाई साहब, चलिए हेलो। हाँ, कुछ रचना, कुछ व्यवधान आ रहा है क्या दादा? हाँ, वो फोन आ जा रहा है। हाँ, फॉरवर्ड नहीं किया ना। चलिए आगे से बताएंगे। कॉल फॉरवर्डिंग की जाती है, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। हाँ, करते हैं जी जी, आगे बढ़ते। आइए माँ भारती की सेवा की वंदना के लिए मैं आपको ये रचना पूरी कर देती हूँ, क्योंकि 1 मिनट दादा, 1 मिनट। मैं इस रचना को पूरी कर देती हूँ, फिर मैं आपसे वो सुनती हूँ, क्योंकि ये रचना मुझे बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बड़ा संदेश देती है। हाँ, बड़ा संदेश देती है। बह रही हवा का रुख टटोल पतवार थाम के निकल पड़ा, सागर को लक्ष्य बना करके लहरों से लड़ने निकल पड़ा। घनघोर घटाएं घिर आई, घनघोर घटाएं घिर आई, तूफान गुजरने वाला है, धीरज ने बढ़कर साथ दिया, साहस ने बहुत संभाला है। तिनका तिनका जोड़ बड़ी मेहनत से इसे सजाया है, नीले अंबर की छाया में सपनों का नीड़ बनाया है। चक्रवात साजिश करके उत्पात मचाने वाला है, धीरज ने बढ़कर साथ दिया, साहस ने बहुत संभाला है। कितनी सुंदर रचना। और जिसका नामकरण भी आपने साहस किया है, तो सभी के जीवन में ये साहस होना चाहिए। ये आपका आशीर्वाद, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद होना चाहिए। कवि की परमात्मा की कृपा से कवि की सफलता ये है कि उसे पाठक लोग जो है उसी तहे दिल से स्वीकार करते हैं। तो वो वही उसकी वो है। और फिर मेरे गुण और मेरे दोष सब कुछ उस परमात्मा को समर्पित है। आइए एक ये चीज है, आपने पूर्ण समर्पण किया है ना। आपका पूर्ण समर्पण ही यथा योग्य हम लोगों तक पहुंचा है। कि जब हम समर्पित हो जाते हैं, तो वो योग्यता कुछ और हो जाती है। पूर्ण समर्पित बंदा करता कहाँ है आजकल? पूर्ण समर्पण किसी के पास नहीं है। सबने थोड़ा सा किया और उसके बाद वो हो गया कि मैंने किया। अब देखिए मैडम, वो आप जरा याद करिए गीता के उस श्लोक को, जो अंतिम में भगवान कृष्ण ने जब समझाया, तो तर्क और अर्जुन करते रहे, लेकिन जब समझ में आया तो उन्होंने केवल एक ही बात कही, नष्टो मुहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युतम। हे अच्युत, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे परमेश्वर, नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति,
मैं अपने में आ गया हूं, आपे में आ गया हूं, मैं मुझे स्मृति आ गई है। तत्प्रसादात मया अच्युता, हे अच्युत आपकी कृपा से। और उसमें क्या है, स्थितोस्मि, मैं स्थिर हो गया हूं। गत संदेह, मेरा संदेह भी जाता रहा। और अब पूरी तरह से समर्पण, करिष्ये वचनम तव। हे परमात्मा, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। जहां तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां आदि आप रखोगे वहीं मैं रहूंगा। और ये आइए हम एक एक रचना आपको, ये पुस्तक से भिन्न है क्योंकि एक पुस्तक के लायक और व्यवस्था ये हो गई है। अब देखिए कब ये प्रिंट में आती है। आह्वान है ये युवाओं का। नव सृजन के क्षितिज से रवि, नव सृजन के क्षितिज से रवि, कर रहा आह्वान मेरा। अब तिमिर की रात बीती, छट गया धुंधला अंधेरा। आदरणीय, नव सृजन के क्षितिज से रवि, कर रहा आह्वान मेरा। अब तिमिर की रात बीती, छट गया धुंधला अंधेरा। हम जगे, हम जगे सबको जगाए, कुछ नया करके दिखाएं। आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत बनाए। नीलगिरी से नव बसंती, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही, आवाज मैंने आ रही? माइक बंद कर, हाँ मैंने अच्छा, माइक बंद कर रखा, आवाज बिल्कुल साफ आ रही। नील, आइए अगला बंद है। नीलगिरी से नव बसंती, पवन सुरभित आ रही, केशरी बाना पहन कर प्रकृति भी लहरा रही। इस हिमालय से नई, इस हिमालय से नई सहयोग की गंगा बहाए। आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत बनाए। नए नव सृजन के क्षितिज से रवि, कर रहा आह्वान मेरा। अब तिमिर की रात बीती, छट गया धुंधला अंधेरा। अब अगला है बंद। नए सिरे से दिलों में, नए सिरे से दिलों में सद्भाव को बोने लगे। सौजन्य का स्पर्श दे अंकुर प्रखर होने लगे। नए सिरे से दिलों में सद्भाव को होने लगे। सौजन्य का स्पर्श दे अंकुर प्रखर होने लगे। सभी मिलकर के नए, सभी मिलकर के नए विश्वास की फसलें उगाए। आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत बनाए। और आदरणीय अगला बंद है। एक धरती एक पानी, एक धरती एक पानी, भारती माँ एक है। प्रेम से हिल मिल मिला करते इरादे नेक हैं। एकता, एकता ताकत हमारी, एकता ताकत हमारी, विश्व को यह भी दिखाए। आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत सजाए। और ये बंद अपने राम जी को न्याय, और जहां आप समझें वहां न्याय प्रिय
राजा विराजित न्याय प्रिय, राजा विराजित राम अपनी राजधानी। न्याय प्रिय राजा विराजित राम अपनी राजधानी। एक स्वर से जब भरी हुंकार हमने स्वाभिमानी। एक स्वर से, संवेद स्वर से। न्याय प्रिय, थोड़ा सा ऐसे समझिए। मैं अपने पाठकों से इस पर ध्यान दिलाने के लिए श्रोताओं से निवेदन करता हूं। न्याय प्रिय राजा विराजित राम अपनी राजधानी। एक स्वर से जब भरी हुंकार हमने स्वाभिमानी। अब नए संवेद स्वर से भारती के गीत गाए। आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत बनाए। और अंतिम बंद है, प्रगति के पथ पर हम चल पड़े हैं। जो कदम आगे बढ़े आगे ही बढ़ते जा रहे। जो कदम आगे बढ़े आगे ही बढ़ते जा रहे। विश्व भर में राष्ट्र ध्वज को शान से लहरा रहे। जो कदम आगे बढ़े आगे ही बढ़ते जा रहे। विश्व भर में राष्ट्र ध्वज को शान से लहरा रहे। भूल कर सारी विषमता, भूल कर सारी विषमता कदम कदमों से मिलाए। आओ नव भारत सजाए, आओ नव भारत सजाए, आओ नव भारत सजाए, आओ नव भारत सजाए। ये यहाँ काशी में आज प्रातः काल से ही अद्भुत उपहार मिला। सवेरे जैसे ही जगते हैं तो देखते हैं कि 4 बजे से 3 बजे से ही जो बारिश हो रही है और पूरे दिन बारिश होती रही। तो आइए वर्षा को याद कर लिया जाए, पावस को। मैं एक शब्द चित्र आपके सामने रख रहा हूं। शब्द मेरे रहेंगे, चित्र आप बनाइएगा, क्योंकि ये बाइपोलर होना चाहिए। इस मुक्तक से मैं शुरुआत करता हूं। आवाज आ रही? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। एक मुक्तक और इसके बाद वर्षा का आमंत्रण। वर्षा ऋतु को आज बनारस की काशी की स्थिति बाबा की कृपा से ऐसी रही कि 3 बजे 4 बजे से ही बारिश हो रही है और पूरे दिन। तो क्यों ना पिछली बार मैं देहरादून में था इस समय और वर्षा को आमंत्रित किया था और अगले दिन से ही बारिश हुई। आपके यहाँ मौसम कैसा है इस समय? थोड़ा बारिश का मौसम सुबह था, लेकिन कहीं कहीं बारिश कानपुर में हुई है। और अच्छा, इस समय तो रात है, नॉर्मल है। एक ये मुक्तक के बाद आइए वर्षा को आपको आमंत्रित कर दें हम लोग। जी, स्वागत है। तोड़ो कुछ नहीं था। नफरत की दीवारें, तोड़ो नफरत की दीवारें, मत बांधो बांध फिजाओं में।
तोड़ो नफरत की दीवारें, मत बांधो बांध फिजाओं में, ईसावास्यमिदं सर्वम, बहने दो मस्त हवाओं में। मैं किसका, कौन हमारा है, यह बेमतलब का नारा। मैं किसका, कौन हमारा है, ये बेमतलब का नारा है। बांटा है जिसने प्यार सभी को, वही सबका प्यारा। और अपने दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एक शब्द चित्र, अभी मैंने निवेदन किया था, आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। मैं शब्द देता हूं, चित्र आप बनाइए। और वर्षा को याद करिए। वर्षा ऋतु में होता क्या है, बादल घिरे हुए होते हैं, सूर्य भगवान अपनी प्रखर किरणों से बादल के उस चादर को भेद नहीं पा रहे। आइए इस भाव को लेकर के एक मुक्तक आपको वर्षा ऋतु का आभास कराने के लिए आपके पास, आपके समक्ष पेश करता हूं। सघन बादल के आंचल में आहा जा छुप गए हैं रवि, सघन बादल के आंचल में आहा जा छुप गए हैं रवि, घटाएं रश्मि रथ को रोकती कितनी सुहानी छवि, सघन बादल के आंचल में आहा जा छुप गए हैं रवि, घटाएं रश्मि रथ को रोकती कितनी सुहानी छवि, हवाओं पर लिखा पैगाम दिल के ना जाएगा, कोई दिल दे ही बैठेगा, बना देगा किसी को कवि, कोई दिल दे ही बैठेगा, बना देगा किसी को कवि। और ये मौसम बन जाए, इसके बाद गीत, ये बारिश का मौसम सुहाना सा आलम, ये दिलकश नजारे कहाँ आ गए हम, घिराई घटाएं, ये बारिश झमाझम, ये बहकी फिजाएं सुनाती हैं सरगम, हंसी बादियां देखो कुछ कह रही, हंसी बादियां, हंसी बादियां देखो कुछ कह रही हैं, मचलती हवाएं यहां बह रही हैं, ये झरने सुनाते कल कल मधुर धुन, ये झंझर झर झरने सुनाते कल कल मधुर धुन, न हम रह गए हम, न तुम रह गए, न हम रह गए हम, न तुम रह गए तुम। और सुंदर दादा, बहुत सुंदर। आपकी पावस रचनाएं। आमंत्रण, जी पावस पावस आमंत्रण, ये 27 पेज पर है। जी जी। पिहू पिहू रटे पपीहा कोयल, पंचम स्वर में बोले, सावन की मस्ती में बूंदे बरसे बरसे होले होले, होले। नाचे मोर देख सावन घन, पड़े डाल पर झूले, कजरारे नैनों के आमंत्रण पर सुध बुध फूले, कहीं सीप, कहीं सीप बिरहिन सी बोली, आ जाओ मनमोहन, कहीं सीप बिरहिन सी बोली, आ जाओ मनमोहन, मोती दूं उपहार तुम्हें, आ बरसो मन के आंगन, उमड़ घुमड़ पुरवैया के संग झुक, उमड़ घुमड़ पुरवैया के संग झुक धरती को चूमे, गरज गरज बिजुरी चमकाते बरसे बादल झूमे। आइए वाह। अब वर्षा गीत का मौसम बन गया है। रिमझिम रिमझिम आती बूंदें,
अगले पृष्ठ पर है, रिमझिम रिमझिम आती बूंदें, जीवन गीत सुनाती बूंदें, रिमझिम रिमझिम आती बूंदें, जीवन गीत सुनाती बूंदें, घिर आए घिर आए घिर आए घनश्याम तभी पुरवानेरी अंगड़ाई, घिर आए घनश्याम तभी पुरवानेरी अंगड़ाई, कुहू कुहू करती कोयल बोली, काली बदली छाई, टिप टिप की धुन, टिप टिप की धुन गाती बूंदें, जीवन गीत सुनाती बूंदें, रिमझिम रिमझिम आती बूंदें, जीवन गीत सुनाती बूंदें। और मान्या इसमें श्रृंगार का पुट है, कजरारी कजरारी घन घोर घटा संग, दामिनी चमचम चमके, कजरारी घन, अब बरसात का आनंद लीजिए, कजरारी घन घोर घटा बीच, दामिनी चमचम चमके, चंचल चपल नवेली के माथे क्यों बिंदिया दमके, इठलाती इठलाती बल खाती बूंदें, जीवन गीत सुनाती बूंदें, रिमझिम रिमझिम आती बूंदें, जीवन गीत सुनाती बूंदें। और अगला बंद है, बरसे सावन बरसे सावन भीगे तन मन, ऋतुआई मन भावन, चातक की धुन प्यू प्यू बोले, बरसो मन के आंगन, अंग अंग अगिन, अंग अंग अगिन लगाती बूंदें, रिमझिम रिमझिम आती बूंदें, जीवन गीत सुनाती बूंदें। और जब रिमझिम करके बूंदें गिरती हैं और झीसी पड़ने लगती है, और उसी बीच में सूर्योदय, सूर्य की किरणें उन झीसी पर पड़ती है, उन सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं, जरा उसका सुख लेने की कोशिश करिए। पुरबैया संग उमड़ घुमड़, धरती का आंचल चूमे, गरज गरज बिजुरी चमकाते, बदले बरसे बादल झूमे, नस नस उमंग जगाती बूंदें, रिमझिम रिमझिम आती बूंद। और अंतिम बंध में वो जो सूरज की रोशनी पड़ती है, झीसी पड़ती हुई है, उस भाव को लेते हुए अंतिम बंध है, लो अब सूर्य की रश्मियां पड़ी, लो अब इंद्रधनुष बन निखरी, सतरंगी पर छाए। वैज्ञानिक सत्य है ये, सूर्य की रश्मियां पड़ रही हैं और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, तो सूर्य की रश्मियों से पड़ करके वो उनका प्रकीर्णन होता है और एक इंद्रधनुष बनता है। लो अब इंद्र धनुष बन निखरी, सतरंगी पर छाई, श्याम सलोने
घन के आंगन गूंज उठी शहनाई, नाचे मोर, नाचे मोर, नचाती बूंदें, जीवन गीत सुनाती बूंदें, रिम झिम आती बूंदें, जीवन गीत सुनाती बूंदें। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। हमारा समय भी समाप्त हो गया और देखिए 1 घंटे का समय पता नहीं चला। क्या नहीं बाबा चला, की और कृपा है। अभी अभी बहुत कुछ हमें कहना है और बहुत कुछ बहुत आपको कुछ है, कहना है। बहुत कुछ बाकी है। बाकी तो रहेगा, जब तक जीवन है तो बाकी है, संपूर्णता कहाँ जी है। संपूर्णता जी तो तभी आएगी बाबा विश्वनाथ के दर्शन। और उस समय रंग पंचमी हमारी जो पहली पड़ी थी, उस रंग पंचमी के बाद जो दृश्य देखा था, वो जब हम कानपुर वापस लौट रहे थे तो जी बस जी में बैठे लिख रहे थे, बस में बैठे लिख रहे थे। वो रचना आपके समक्ष देती हूँ और मुझे आज हाँ भी लगती है कि ये अधूरी है। जी तो इसे जी जी, बाबा जरूर, के बिल्कुल चरणों में स्वागत है, दीजिएगा स्वागत है, और उनके स्वागत है, चरणों में बिल्कुल आपके सुपुर्द करती स्वागत, हूँ कि आप उन तक पहुंचाएंगे कि देखा जरूर। मसान की होली में, देखा मसान की होली में शिव नाच रहे थे टोली में, क्या देखा बात है। मसान की होली में, जी, टोली में जिन अंग बंग ताली ठोके ले भूत पिचास की टोली में, जिन अंग बंग ताली ठोके ले भूत पिचास की टोली में, कोई मुंड माल कोई अनंग, कोई मुंड माल कोई अनंग, मसान घाट का देख रंग, नस्वर शरीर को ज्वाला में धधका देखे होते उछंग, नस्वर शरीर को ज्वाला में धधका देखे होते उछंग, मसान राग से लिपट अंग, जटा लहराते थे जैसे पतंग, हम घाट बैठ सब भूल गए, क्या ना बात है, तन क्या बात। ना मन ना वैभव धन, हम घाट वाह, बैठ सब भूल गए, ना तन ना मन ना वैभव धन, काशी के वासी का देख रंग, काशी के वासी का देख रंग, बिन भंग पिए हो गए मलंग, मत वाला दिगंबर नाच रहा, लिखे क्या बिना बात ही है, सब क्या बाँच बात, रहा, क्या बात। मत वाला दिगंबर नाच रहा, लिखे बिना ही सब बाँच रहा, न रहा अब तो कोई भी द्वंद, न रहा अब तो कोई भी द्वंद, मिट गया देख, मिट गया भेद, रह गया देख आंखों का उसका लाल रंग, तू ही निर्भय, तू ही शिव है, तू ही सुंदर, तू ही सत्य, तू निर्विकल्प। और ये रचना यही क्या समाप्त बात हो है, गई, क्या इसके बात। ना आगे आ रहा ना पीछे आ रहा, यही बाबा को समर्पित है। वंदे, उन्होंने कहा कैसे वंदे लिखाया है। देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे सन्नाननम, वंदे सूक्ष्मंत माध्यमवयम, वंदे शांताकृतिम। ये रंग पंचमी का दृश्य न जाने आंखों में कैसे बहुत बसा और सुंदर, कैसे लिख बहुत गया वो बहुत बहुत गिरती दिव्य गिरती। दिव्य, और ये मैंने बहुत दिव्य। वहां पीयूष, एक पीयूष है सीतापुर के, जी सीतापुर के अध्यक्ष हैं वहां के ब्राह्मण समाज के, जी जी, उनको मैंने लिख के, वो लिखा हुआ मैंने उनको भेजा था। तो क्या बात उन्होंने है, क्या अपने बात। अपने स्टेटस पे स्वागत, लगा लिया स्वागत, था इसे। स्वागत, आ, स्वागत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पता नहीं क्यों लगता है मुझे ये अधूरा है अभी भी। और बस, ये है, अंदर कुछ है जो हाँ छूट रहा हाँ, है। तो ये निश्चित लगता है निश्चित। कि यहाँ अधूरा है, यहाँ अधूरा है। तो ये है बाबा की कृपा। और मैं बहुत अच्छा नहीं लिख पाती हूँ, ये कैसे लिख गया नहीं, मैं आप नहीं बहुत जानती अच्छा, ज्यादा। बहुत सुंदर आपने लिखा, बहुत सुंदर आपने लिखा। मैं आपके वैसे भी वॉलपेपर पर मैं देखता रहता हूँ आपकी रचनाओं को, बहुत अच्छा लगता है। और अभी आपको सुनाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ इधर नया, एक पुस्तक और तैयार हो चुकी है। बहुत सुना मैं आप जब काशी आएंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन मैं जी बिल्कुल अपने बिल्कुल। गणमान्य उस श्रोताओं के लिए सुनाने के लिए अभी आपसे फिर से एक समय मांगूंगा कि कभी ऐसा बिल्कुल सुयोग जुड़े बिल्कुल वो कि मैं, समय, है ना। वो बहुत बहुत सुंदर आज की ये बैठक हमारी, ये आज का जो काव्य पाठ रहा आपका बहुत सुंदर। वास्तव में आपकी रचनाओं को सुनने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। और मैं काशी आऊंगी तो उसे मैं 2 घंटे के लिए लाइव करूंगी और उसमें हाँ छांटी हुई रचनाएं रहेंगी। ऐसी कोई जी रचना जी। नहीं है जिसे ना पढ़ा जाए, क्योंकि मैंने और उजले मोती वो पढ़ी, वो वो उजले सारी मोती रचनाएं मैंने पूरी पढ़ी। आपको मैं समर्पित कर दूंगा।
उनमें से जो आप चाहेंगे वो सुनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल दादा, बहुत बहुत सुंदर रचनाएं हैं आपकी, और आपके माध्यम भावपूर्ण है। से पूरे पूरे मतलब मतलब मैं जो हूँ, मेरी 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 क्षमताएं अनंत होने लगी हैं। बाबा की कृपा देखिए। बहुत सुंदर है बहुत दादा। बहुत साधुवाद आज आपको। आदित्य साहित्य साधना संस्था मंच पर आप शोभायमान हो रहे हैं आपकी रचनाओं से। वो वास्तव में बहुत सुंदर व्यवस्था है। समय कम है, वास्तव में कह रहे हैं कि आज समय कम है, अन्यथा ये रचनाएं अगर सुनते रहो तो पूरी रात निकल जाएगी और पता नहीं चलेगा। कितनी सुंदर रचनाएं हैं। तो आज संस्था के सभी पदाधिकारियों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं संस्था आपको के सभी पदाधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, और उन्हें आमंत्रण भी देता हूं बाबा की ओर से कि आपके साथ आप तो बाबा आपको बुलाते ही हैं, बुला ही लेते हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ से, बाबा की तरफ से सभी पदाधिकारियों को निवेदन करता हूं कि कम से कम एक बार तो काशी आए, बाबा के पास आ जी जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आदित्य साहित्य साधना संस्था मंच के तले वहां पर एक कवि सम्मेलन करवाएंगे और वो आपके जी जी, सानिध्य में होगा, आपके बिल्कुल संयोजन में होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल इसका आमंत्रण देती हूँ, जैसे ही मौसम ठीक होता है हम सब मिलके आएंगे बिल्कुल। और आपके सानिध्य में वहां पे एक सुंदर भव्य काव्य पाठ होगा और उसका आनंद ही कुछ और होगा। तो आज के लिए मैं आपको बहुत और बहुत बहुत उपस्थित बहुत पटल पर सभी रचनाकार, जो प्रबुद्ध रचनाकार हैं जिन्होंने अपना समय दिया है, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उनसे कहती हूँ कि आपकी इस उपस्थिति को न दिखा पाने में मैं असमर्थ हूँ, दिखा नहीं पा रही हूँ, ना मैं आपको आपका नाम ले पा रही हूँ। इसके लिए मैं आपके पटल से बाहर होते ही तुरंत आपको सम्मानित करूंगी। तो अच्छा, दादा आज के लिए बड़ी कृपा। धन्यवाद। हर हर मैं इसको लाइव महादेव। खत्म कर लूं फिर बात करती हूँ। अच्छा।